नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में सपा लगातार चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट से लेकर वोटरों का नाम कटने का आरोप लगाती रही है। अब भाजपा नेता और योगी सरकार में मंत्री आसिम अरुण ने भी सपा जैसा आरोप चुनाव आयोग पर लगा दिया। आसिम अरुण ने अखिलेश यादव की तरह लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने का आरोप भी लगा दिया। साथ ही चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी की भी बात कह डाली। यूपी में पहली बार किसी सत्ता पक्ष के नेता व भी योगी सरकार में मंत्री के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला उठाने का वीडियो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अखिलेश यादव ने भी इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट करते हुए चुनाव आयोग से पूछ लिया कि भाजपा के इन विधायक और उत्तर प्रदेश के मंत्री जी का एफिडेविट चुनाव आयोग पहुंच गया क्या, और साथ ही ये भी पूछा कि चुनाव आयोग इसके खिलाफ क्या करेगा। इसका शपथ पत्र ना सही तो श्वेत पत्र दे। आपको बता दें कि 17 अगस्त को बरेली में आसिम अरुण की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। मंत्री आसिम अरुण ने चुनाव प्रक्रिया की कमजोर कड़ी बताते हुए वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने की मांग की। इस बयान ने न केवल विपक्ष को नया हथियार दिया बल्कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठा दिए। विपक्ष पहले से ही बिहार और यूपी में वोटर लिस्ट की स्पेशल रिवीजन पर सवाल उठा रहा है, जहां लाखों के नाम काटे जाने का आरोप है, लेकिन चुनाव आयोग बीजेपी की भाषा बोल रही है, या यूं कहें कि चुनाव आयोग बीजेपी पार्ट 2 हो गया है। विपक्ष की बात को दरकिनार कर बीजेपी की भाषा बोलता है और वोट चोरी पर विपक्षी नेताओं से हलफनामा मांग रहा है। लेकिन बीजेपी के लिए वोट चोरी की गई उसको मानने के लिए चुनाव आयोग तैयार ही नहीं है। लेकिन अब बीजेपी सरकार में मंत्री ने वोट चोरी पर बयान देकर इस मामले को और पुख्ता कर दिया कि भारी मात्रा में वोट चोरी हुई है और हजारों नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। बता दें कि 17 अगस्त को बरेली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आसिम अरुण ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि मैं पहले भी वोट चोरी का मुद्दा उठा चुका हूं। कन्नौज मामले में इसे खुद महसूस किया है और हमारी पार्टी ने यह मुद्दा कई बार उठाया। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि वोटर लिस्ट हमारी चुनाव प्रक्रिया की कमजोर कड़ी बन गई है। इसे दूर करने के लिए बिहार में SIR सिस्टम से काम शुरू हुआ है। चुनाव आयोग ने आधार कार्ड से लिंक करने पर मीटिंग की, जिसका मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि कन्नौज लोकसभा सीट पर हर पोलिंग बूथ पर 10 से 15 वोटर्स के नाम काटे गए। इससे अखिलेश यादव को फायदा मिला और वे चुनाव जीते। आसिम अरुण ने दावा किया कि चुनाव प्रक्रिया में निश्चित रूप से गड़बड़ी है और वोटर लिस्ट का गहन रिवीजन जरूरी है। नगर निगम और पंचायत की अलग अलग वोटर लिस्ट को एक करके आधार से जोड़ना चाहिए ताकि फर्जी वोटिंग रुक जाए। वहीं यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आसिम अरुण सत्ता पक्ष के नेता हैं और योगी सरकार में मंत्री हैं। आमतौर पर विपक्ष ही ऐसे आरोप लगाता है, लेकिन जहां सत्ता दल के नेता ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा, वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया, जिसमें आसिम अरुण को साफ तौर पर वोट चोरी पर बोलते हुए और कहते हुए देखा जा सकता है। बता दें कि आसिम अरुण का बैकग्राउंड भी दिलचस्प है। वे पूर्व IPS अधिकारी हैं और 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। कन्नौज से विधायक बनने के बाद वे मंत्री बने। उनका यह बयान भाजपा के अंतर्कलह को भी उजागर करता है, क्योंकि कन्नौज में भाजपा की हार का ठिकराव वे वोटर लिस्ट पर फोड़ रहे हैं। आप भी सुनिए बीजेपी मंत्री ने और क्या कुछ कहा। सांसद बने हैं, मैं इस बात को पुख्ता रूप से कह सकता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में कोई भी बूथ नहीं बचा जहां पे बीजेपी के वोट कटे हुए ना मिल रहे। हर जगह हमको 10-15 लोग ऐसे मिल रहे थे जिनके वोट गलत तरीके से काट दिए गए थे। तो चुनावी प्रक्रिया में निश्चित रूप से ये गड़बड़ी है और कहां पे कौन लाभ ले रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कन्नौज में अखिलेश यादव ने जरूर इसका लाभ लिया और भारी संख्या में हमारे वोट कटे हुए थे और गलत वोट वहां पे जुड़े हुए थे। आसिम अरुण का वीडियो वायरल होते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे अपने एक्स हैंडल से शेयर किया और उन्होंने लिखा कि भाजपा के इन विधायक और उत्तर प्रदेश के मंत्री जी का एफिडेविट चुनाव आयोग पहुंच गया क्या? चुनाव आयोग इनके खिलाफ क्या करेगा? इसका शपथ पत्र ना सही तो श्वेत पत्र दे। वहीं अखिलेश यादव ने यह सवाल इसलिए भी पूछा क्योंकि हाल ही में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से वोटर लिस्ट गड़बड़ी के आरोपों पर हलफनामा मांगा था। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर विपक्ष के आरोपों पर एफिडेविट चाहिए तो भाजपा मंत्री के आरोपों पर भी वही नियम लागू होना चाहिए। उन्होंने इसे चुनाव आयोग की दोहरी नीति बताया। अखिलेश यादव पहले से ही यूपी में वोटर लिस्ट से नाम कटने का मुद्दा उठाते रहे हैं और उन्होंने दावा किया है कि 2022 विधानसभा चुनाव में 18,000 नाम गैर कानूनी रूप से काटे गए
और इसके लिए उन्होंने एफिडेविट भी दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। अखिलेश यादव ने कहा था कि यह वोट चोरी नहीं बल्कि दिन दहाड़े वोट की लूट है और उन्होंने विपक्षी दलों के साथ मिलकर दिल्ली में चुनाव आयोग तक मार्च भी निकाला था, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी। अखिलेश यादव बैरिकेड कूदकर धरने पर बैठे और कई नेता हिरासत में लिए गए थे। बता दें कि वोट चोरी का यह विवाद नया नहीं है। सपा और इंडिया गठबंधन के नेता लंबे समय से चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि वोटर लिस्ट से मुस्लिम, यादव, दलित और गरीब वोटर्स के नाम जानबूझकर काटे जा रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में लाखों नाम काटने के आरोप लगे। अखिलेश यादव ने कहा कि फर्रुखाबाद सीट पर अगर ईसीआर ने फ्रॉड नहीं किया होता तो भाजपा हार जाती। बिहार में एसआईआर पर भी विवाद है। विपक्ष का दावा है कि 65 लाख नाम काटे गए हैं, जिनमें ज्यादातर विपक्षी वोटर हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नाम काटने के कारण बताने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। राहुल गांधी ने भी कर्नाटक के वोटर लिस्ट दिखाकर आरोप लगाया कि फर्जी नाम जोड़े गए। उन्होंने कहा कि लोग जाग चुके हैं, अब वोट चोरी नहीं चलेगी। विपक्ष ने संसद में हंगामा किया और मार्च निकाला, लेकिन चुनाव आयोग ने आरोपों को गलत और भ्रम फैलाने वाला बताया। यूपी बाईपोल चुनाव में भी अखिलेश यादव ने बोगस वोटिंग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कुदरकी, मीरापुर और फैजाबाद में अधिकारी भाजपा की मदद से वोटर्स को डराते थे। एक वीडियो में महिलाओं पर पिस्टल तानने का आरोप भी लगा, लेकिन चुनाव आयोग ने आज तक सभी सबूत होने के बाद भी बीजेपी पर कोई एक्शन नहीं लिया। चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को गलत बताते हुए बीजेपी के इशारे पर खारिज कर दिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी से कहा कि या तो एफिडेविट दें या माफी मांगे। वहीं अब बीजेपी मंत्री के वोट चोरी के दावे पर ज्ञानेश कुमार क्या कहेंगे? क्या ज्ञानेश कुमार अब बीजेपी मंत्री से हलफनामा मांगेंगे या फिर देश की जनता से माफी मांगेंगे? चुनाव आयोग ने कहा है कि वोटर लिस्ट रिवीजन पारदर्शी है और डुप्लीकेट नाम हटाने के लिए है। बिहार एसआईआर पर वीडियो और दस्तावेज शेयर किए। बता दें कि 2022 चुनाव के बाद सपा ने एफिडेविट दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आयोग ने कहा कि प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं, सब नियम से है। हालांकि विपक्ष कहता है कि आयोग भाजपा से मिला हुआ है। यह विवाद लोकतंत्र की नींव पर सवाल उठाता है। अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होती है, जिसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने कहा कि बिहार एसआईआर फ्रॉड है। भाजपा महाराष्ट्र जैसा स्कैम दोहराना चाहती है, लेकिन विपक्ष सतर्क है। कपिल सिब्बल ने ईसीआई और भाजपा मिले होने का आरोप लगाया। वहीं यूपी में यह मुद्दा 2027 विधानसभा चुनाव को प्रभावित भी कर सकता है। सपा इसे बड़ा मुद्दा बनाकर वोटर्स को जागरूक भी कर रही है। वोटर लिस्ट गड़बड़ी का इतिहास पुराना है। 2019 में लोकसभा चुनाव में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लाखों नाम काटे गए, जिस पर कांग्रेस ने आरोप लगाया। 2022 यूपी चुनाव में सपा ने 18,000 नाम काटने का एफिडेविट दिया। महाराष्ट्र 2024 चुनाव में राहुल गांधी ने कहा कि ईसीआई ने चुनाव चुराया है। बिहार में 2020 चुनाव से पहले विवाद हुआ। भारत में ईवीएम के साथ वोटर लिस्ट मुद्दा जुड़कर बड़ा हो गया। आपको बता दें कि आसिम अरुण के बयान ने वोटर लिस्ट विवाद को नया मोड़ दिया है। अब चुनाव आयोग पर दबाव है कि वह निष्पक्ष जांच करें। अखिलेश यादव का सवाल जायज है। अगर विपक्ष से एफिडेविट मांगा जाता है तो सत्तारूढ़ पार्टी से क्यों नहीं? लोकतंत्र बचाने के लिए पारदर्शिता जरूरी है। अगर गड़बड़ी साबित हुई तो यह बड़ा घोटाला हो सकता है और विपक्ष इसे जारी रखेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।